Hello guys, this is Arya Kumawat and welcome to all of you once again. Dear students, our today's session will be the last session on report writing. I think we have written almost on 4 topics including today. आज सहित हमने लगभग 4 टॉपिक्स पर रिपोर्ट लिख ली है और आगे यदि किसी टॉपिक पर रिपोर्ट लिखना आवश्यक होगा तो वो तभी आवश्यक होगा जब आपको किसी टॉपिक विशेष पर कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे टॉपिक बताते हैं तो फिर अपन उस पर लिखेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए 4 टॉपिक पर्याप्त हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एन एनुअल फंक्शन, एक वार्षिक उत्सव, यानी कि वार्षिक उत्सव पर रिपोर्ट है और जो रिपोर्टर का नाम है वो अपन लिखने जा रहे हैं बाय मोनिका सिंह और इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट राइटिंग करते समय सबसे पहले स्थान का नाम अपन को लिखना है और स्थान के नाम के साथ मैंने कल बताया था कि यदि स्थान में आपका कोई टाउन का नाम आता है तो साथ में सिटी का नाम भी अपन को जोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल जोटवाड़ा, कोमा जयपुर, कोमा और फिर मैं लिखता हूं मैं 10 दैट लिख दी, मैं 10 दैट लिख दी मैंने। इसके बाद अपन यहां से भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा हाईलाइटेड रहे ताकि एग्जामिनर को इस बात का अच्छी तरीके से पता चले कि बच्चे ने स्थान का नाम मेंशन किया है, बच्चे ने डेट मेंशन किए। इट मींस द स्टूडेंट्स नोज हाउ टू राइट ए रिपोर्ट। इसका मतलब स्टूडेंट जानता है कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। और कई बार क्या होता है कि इसको उसी लाइन में अपन लिख लेते हैं तो एग्जामिनर का ध्यान उतना, एग्जामिनर के नोटिस में ये चीज उतनी क्लियरली नहीं आ पाती है, इसलिए अपन नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करते हैं। देखिए यस्टरडे an annual function was celebrated in the government senior secondary school झोटवाड़ा। कल झोटवाड़ा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, यानी कि वार्षिक उत्सव मनाया गया। द स्कूल बिल्डिंग was decorated beautifully like a bright with colorful papers, बैनर्स, जो भी डेकोरेटिंग थिंग्स होती है जिसमें पेपर्स होते हैं, जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि पोस्टर्स होते हैं, पोस्टर के साथ साथ में फ्लैग्स, ब्लूम्स, तो फ्लैग्स
एंड balloons. देखिए हमने क्या लिखा, यस्टरडे एन एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोटवाड़ा। कल जोटवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक वार्षिक उत्सव मनाया गया। द स्कूल बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली लाइक ए ब्राइड। विद्यालय का जो भवन था उसको बहुत ही सुंदर तरीके से एक दुल्हन के जैसे सजाया गया। विद कलरफुल पेपर्स, बैनर्स, फ्लैग्स एंड बलून्स, यानी कि रंग बिरंगे कागज से, बैनर से, फ्लैग से और बलून्स के माध्यम से उस बिल्डिंग को दुल्हन के जैसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। अब इसके बाद अपन इसका पैराग्राफ चेंज करते हैं। मिस्टर अनुराग शर्मा, मिस्टर अनुराग शर्मा, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, the district collector was the chief guest on this occasion. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्रीमान अनुराग शर्मा इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर क्या थे? मुख्य अतिथि थे। यानी कि इस वार्षिक उत्सव के जो मुख्य अतिथि थे वो जयपुर के जिलाधीश थे, जयपुर के कलेक्टर थे, जिनका नाम श्रीमान अनुराग शर्मा है। कलेक्टर वॉज द चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, the school principal and other staff members garlanded and welcomed Mr. Sharma on the stage. Welcomed Mr. Sharma on the stage. सबसे पहले विद्यालय के प्रिंसिपल यानी विद्यालय प्रधानाचार्य और जो अन्य स्टाफ मेंबर्स थे, उन अन्य स्टाफ मेंबर्स ने श्रीमान शर्मा का माल्यार्पण कर मंच पर स्वागत किया। श्रीमान शर्मा का माल्यार्पण कर मंच पर स्वागत किया। नेक्स्ट, इसमें अपन देन लगा सकते हैं। देन students entertain the invitees and the chief guest by presenting beautiful cultural programs. Later,
the chief guest awarded meritorious students and delivered a motivational speech. Delivered a motivational speech. He praised the school staff, also for their hard and for their hard work and true service. At last, the principal of the school thanked all the guests and the function was over. And the function was over और कार्यक्रम समाप्त हुआ. Dear students, this is the report on an annual function that was celebrated in Government Senior Secondary School, Jotwada, and the chief guest on this occasion was Mr. Anurag Sharma, the District Collector of Jaipur. Dear students, what activities took place? What were the things? What were the performances that took place has been disclosed here, has been written here, have been written here one by one. देखिए एक बार इसका ट्रांसलेशन करते हैं. Yesterday an annual function was celebrated in the Government Senior Secondary School, Jotwada. कल जोटवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया. The school building was decorated beautifully like a bride. विद्यालय का जो भवन था उसको दुल्हन के समान बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया. With colorful papers, banners, flags and balloons, यानी कि रंग बिरंगे कागजों से, बैनर से, झंडियों से और जो गुब्बारे होते हैं उनसे विद्यालय के भवन को बहुत ही सुंदर तरीके से एक दुल्हन के जैसे सजाया गया. मिस्टर अनुराग शर्मा द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन. इस अवसर पर जिलाधीश महोदय या फिर अपन ये कहें कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो श्रीमान अनुराग शर्मा मुख्य अतिथि थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कूल प्रिंसिपल एंड अदर स्टाफ मेंबर्स गार्लैंडेड एंड वेलकम्ड मिस्टर शर्मा ऑन द स्टेज. सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य ने और बाकी के दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने श्रीमान शर्मा का माल्यार्पण कर मंच के ऊपर स्वागत किया, मंच के ऊपर उनको वेलकम किया गया. देन स्टूडेंट्स एंटरटेन्ड the invitees and the chief guest by presenting beautiful cultural programs. इसके बाद जो विद्यार्थी थे उन्होंने बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए जितने भी जो इनवाइटेड गेस्ट थे, इन्विटीज थे, उनको और मुख्य अतिथि को एंटरटेन किया, यानी कि उनका मनोरंजन किया.
Later, the chief guest awarded meritorious student and delivered a motivational speech और एक मोटिवेशनल स्पीच मोटिवेट करने वाला भाषण उन्होंने दिया. He praised the school staff also for their hard work and true service. उन्होंने जो स्टाफ था उसकी भी प्रशंसा की, उनके कठोर परिश्रम के लिए और उनकी जो सच्ची सेवा थी, जो सच्ची सेवा का काम वो लोग कर रहे थे, तो सच्ची सेवा के लिए भी उन्होंने उनकी प्रशंसा की. At last the principal of the school thanked all the guests. अंत में जो विद्यालय के प्रिंसिपल थे, जो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय थे, उन्होंने समस्त जो मेहमान थे उनका धन्यवाद किया. एंड द फंक्शन वॉज ओवर. और जो फंक्शन था वो समाप्त हुआ, यानी कि फंक्शन खत्म हो गया. जो वार्षिक उत्सव चल रहा था वह अपने समाप्ति की तरफ बढ़ चला. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वे. हमने 4 जो हमारी ये दिस इज द 4th रिपोर्ट वी हैव डिस्क्लोज्ड हियर और रिटन हियर. I want to disclose that there are only 3 important steps we must remember. First, we must remember to mention a heading, a title of the report on which you are going to mention the report, and it must be or it should be mentioned in capital letters at the top of your paper. Then this side we must remember to mention the name of the reporter. The name of the reporter, just like by Monica Singh. Last, the 3rd step is that we must remember to mention the place and the date. And I have already told you that that must be mentioned in short, means without year. Just like May 10. We must not mention May 10, 2020. It's an odd act. And then I have disclosed that the report can be started from here to be mentioned. Can be mentioned from here, but we must start it from the next line so that the examiner can understand, can see clearly that the students have mentioned the name of place and that it means he or they, it means they know how to write a report in English language. Thanks a lot.